बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस FON का फर्स्ट चैप्टर सेकंड सेमेस्टर का पार्ट 1। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसके कंपोनेंट्स वगैरह जो कि आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफ़ाइन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस है क्या? तो ये एक सिंपल चीज़ है। नर्सिंग प्रोसेस के नाम से पता चलता है कि एक बीमारी का एक प्रोसेस से गुज़रना है। एक बीमारी के स्टार्ट से लेके एंड तक जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टमेटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। मतलब ये एक तरीक़ाकार है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने का, नर्सिंग केयर देने का एक मरीज़ को। अब इसका मकसद क्या है? इट्स गोल इज़ टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट्स हेल्थ केयर स्टेटस। इसका मकसद है कि हमें क्लाइंट के हेल्थ केयर स्टेटस के बारे में पता चले। क्लाइंट कहते हैं मरीज़ को, सही है। और हेल्थ केयर स्टेटस का यहाँ पे मतलब है कि उसका हेल्थ कैसा है, सही है या ख़राब है या दरमियान में कैसा है। एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उसके साथ हेल्थ के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम पता लगा सकें। फिर इसके बाद टू इस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स एंड टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस टू एड्रेस दोज नीड्स। और फिर हम मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाते हैं जो बीमारी है उसको ख़त्म कर सके, और उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम इलाज कहते हैं ना, इलाज में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें उस बीमारी के हवाले से करते हैं ताकि उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकें। सारे प्रोसेस को हम कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। इसके पर्पस क्या है? पर्पस तो वही जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हेल्थ केयर स्टेटस के बारे में पता लगाना है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बारे में पता लगाना है। आइडेंटिफाइड नीड्स मतलब ये कि हम किस चीज़ की ज़रूरत है पेशेंट को, हम वो चीज़ उसको दे दें। टू डिलीवर स्पेसिफिक इंटरवेंशन, वही बात है कि हम मरीज़ को अच्छाई की तरफ या मतलब उसको उस बीमारी से निजात दिला सकें। टू वेदर कंटिन्यू मॉडिफाई और टर्मिनेट द प्लान ऑफ केयर, और कब ये प्लान ये केयर जो है हमारा इसको ख़त्म करना है या कंटिन्यू करना है या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ये नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस है। फिर इसके 5 मेन कंपोनेंट्स है जिसमें असेसिंग, डायग्नोजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग और एवल्यूएशन, ये चीज़ें आती हैं। सबसे पहले असेसिंग के बारे में बात करते हैं। असेसिंग असेसमेंट से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ का तज्जिया लेना या किसी चीज़ को देखना, सही है। असेसिंग का मतलब, असेसिंग में हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। मतलब मरीज़ का जो है उसका नाम वगैरह पूछते हैं, उसके बीमारी के बारे में पूछते हैं। ऑर्गेनाइज डेटा, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब उसको तरतीब देते हैं। वैलिडेट डेटा, उसको मालूम करते हैं कि ये चीज़ कितना सही है कितना गलत है। डॉक्यूमेंट डेटा, फिर हम उसको लिखते हैं, सही है। डायग्नोजिंग में हम क्या करते हैं? एनालाइज डेटा। एनालाइज डेटा को जांचते हैं, बारीकी से देखते हैं कि क्या चीज़ हमने करनी है क्या नहीं करनी। आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिस्क एंड स्ट्रेंथ्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाना है, उसको क्या क्या ख़तरे हो सकते हैं उसके बारे में पता लगाना है। रिस्क और स्ट्रेंथ्स, उसके मजबूती के बारे में पता लगाना है। फार्मूलेट डायग्नोसिस स्टेटमेंट, और फिर एक डायग्नोसिस स्टेटमेंट जो है वो बनाना है। डायग्नोसिस स्टेटमेंट में हम बीमारी के बारे में लिखते हैं कि बीमारी किस वजह से लगी है, या हम इसको क्या मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं और क्या देंगे। फिर प्लानिंग है। प्लानिंग तो नाम से ही ज़ाहिर है, हम मंसूबा बंदी कहते हैं। मंसूबा बंदी मतलब किसी चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करना या किसी चीज़ के बारे में सोचना। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को सबसे पहले हमने रखना है। प्रॉब्लम को देख के हमने अपने गोल्स सेट करने हैं कि इस प्रॉब्लम के हवाले से हमने कौन कौन से मेडिसिन देने हैं या क्या काम करना है। इसके अलावा फार्मूलेट गोल्स, अपने गोल्स रखने हैं।
नर्सिंग इंटरवेंशन किस तरीके या किस रास्ते पे हमने चलना है और कौन सा इंटरवेंशन हमने इख्तियार करना है, और जो ऑर्डर हम लेते हैं, सही है, डॉक्टर से या किसी से भी, वो हमने लिखने हैं, राइट नर्सिंग ऑर्डर्स। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है? इम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को अमल में लाना। तो रीअसेस द क्लाइंट, क्लाइंट को दोबारा से रीअसेस करना है, उसको चेक करना है, और डिटरमाइन द नर्सेज नीड्स फॉर असिस्टेंस, इम्प्लीमेंट नर्सिंग ऑर्डर्स। नर्सेज के क्या ज़रूरत होती है, मतलब एक पेशेंट को नर्सेज की क्या ज़रूरत होती है, वो जाके देखना है, उसका मुकम्मल देखभाल करना है। डेलीगेट एंड सुपरवाइज डॉक्यूमेंट, वही चीज़ें हैं ना, अपने चीज़ों को देख समझ के लिखना है, उसको जो चीज़ें हम उनको देते हैं वो लिखने हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट करने हैं, और फिर अपना काम नर्सिंग एक्शन करना है। एवालुएटिंग मतलब यहाँ पे हमें नतीजा आहाज़ होता है, जितना भी काम हमने किया हुआ है उसका क्या नतीजा निकला, तो उसका डेटा हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। आउटकम, जैसे कि मतलब मरीज़ को हमने कोई मेडिसिन वगैरह दी और वो उसने खाई, तो फिर हम उसको उसका जो आउटकम निकला है, मतलब उसका जो नतीजा निकला है, उसको हम देखते हैं। फिर उसको हम डेटा के साथ कंपेयर करते हैं कि मतलब मरीज़ पहले कैसा था और मेडिसिन के बाद कैसा है, मतलब कुछ चेंज आया है या बेहतरी की तरफ आया है या नहीं। फिर रिलेट नर्सिंग एक्शन टू क्लाइंट गोल आउटकम, वही बात है, ड्रा कंक्लूजन अबाउट प्रॉब्लम स्टेटस, कंक्लूजन निकालना है, मतलब एक नतीजा निकालना है कि मेरा ये इलाज कैसा रहा, सही रहा या सही नहीं रहा। कंटिन्यू, मॉडिफाई और टर्मिनेट, अब जब मरीज़ ठीक होगा या ठीक नहीं होगा, मतलब एक नतीजा निकल आएगा, तो फिर आप जो है वो नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि अब मैंने इलाज जारी रखना है या इसमें कोई चेंजेस करने हैं या फिर ख़त्म करना है, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया है। डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, अब क्या क्या नर्सिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। द प्रोसेस शुड बी ओपन एंड फ्लेक्सिबल टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ क्लाइंट, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि इसमें सब कुछ आना चाहिए, ताकि जो भी आपका मेंबर हो, पेशेंट हो या फैमिली हो या ग्रुप जो भी हो, उसके तमाम ज़रूरियात के मुताबिक आपका प्रोसेस सही हो। इट शुड साइक्लिक और डायनामिक, ये चेंज भी हो सकता हो, ऐसा ना हो कि आपने एक ही बस चीज़ इख्तियार किया, उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। इट मस्ट बी क्लाइंट सेंटर्ड, मतलब जो चीज़ आप कर रहे हैं वो अपने पेशेंट के लिए, मेन सेंटर आपका पेशेंट होगा, क्लाइंट सेंटर होगा। गोल डायरेक्टेड, आप जिस चीज़ को, मतलब जो आपका गोल है उस चीज़ को आप देख के ठीक करवाना है। It should be planned, it must be interpersonal and collaborative because it requires the nurse to communicate directly with the client. मरीज़ और नर्स के दरमियान जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वगैरह ये चीज़ें होनी चाहिए, एक दूसरे के बात को समझना चाहिए और एक दूसरे के साथ जो चीज़ें शेयर करते हैं वो किसी और के पास नहीं जानी चाहिए, मतलब इंटरपर्सनल दो बंदों के दरमियान ये प्रोसेस होता है। It should permit creativity for the nurse and client to solve the problems, और नर्स को इसमें ज़्यादा मतलब इजाज़त है कि वो अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। और इट शुड बी एम्फेसाइज फीडबैक, मतलब फ़ीडबैक भी लेना चाहिए मरीज़ से कि आप कैसा फ़ील हो रहा है, मतलब इलाज के बाद और इलाज से पहले फ़ीडबैक ज़रूर होना चाहिए, मरीज़ से पूछना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू द नर्सिंग प्रोसेस, अब इसमें एक डेफिनेशन है, गॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न इज़ अ मेथड यूज्ड बाय नर्सेस द नर्सिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड अ मोर कम्प्रिहेंसिव नर्सिंग असेसमेंट टू द पेशेंट। गॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न क्या है? ये एक तरीक़ाकार है जो नर्सेज यूज़ करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, ताकि मरीज़ को अच्छे से अच्छा केयर दे सके, सही है।
इसको कहते हैं गॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। अब कुछ चीज़ें हैं, द फॉलोइंग एरियाज आर असेस्ड थ्रू क्वेश्चन आस्क्ड बाय द नर्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द इंडिविजुअल्स हेल्थ स्टेटस। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप मरीज़ से पूछेंगे इलाज के बाद कि आपके बॉडी में ये चीज़ें सही चल रही है या ये काम आप सही से कर सकते हैं या नहीं, और उससे आप उसके हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर वो चीज़ें वो सही से करता है तो मतलब वो थोड़ा बहुत हेल्दी है या बिल्कुल हेल्दी है। उसमें क्या है, हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट। आपको अपने हेल्थ के बारे में कैसा महसूस हो रहा है, सही है, मतलब आपको हेल्दी फील हो रहा है या हेल्दी फील नहीं हो रहा। न्यूट्रिशनल, आप कैसे खुराक कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन आपका क्या है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब बॉडी से जो चीज़ें एक्सक्रीट होती है वही है, जैसे कि कंस्टिपेशन नहीं है या डायरिया वगैरह तो नहीं है। एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वेदर वन इज़ एबल टू डू डेली एक्टिविटीज़ नॉर्मली, मतलब जो चीज़ें हम डेली करते हैं वो आप नॉर्मली कर सकते हैं, आपको कोई मसला तो नहीं आ रहा। स्लीप रेस्ट, मतलब आप सही से सो सकते हैं। हाइपरसोमनिया, हाइपरसोमनिया कहते हैं बहुत ज़्यादा सोना, सही है, आप बहुत ज़्यादा तो नहीं सोते। या इनसोमनिया, इनसोमनिया कहते हैं बहुत कम सोना, सही है। डू दे हैव नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न, मतलब आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, ज़्यादा सोते हैं या कम सोते हैं या बिल्कुल सही नॉर्मल सोते हैं। Cognitive perceptual assessment of neurological function is done to assess check, मतलब न्यूरोलॉजिकल दिमागी तौर पर आप कैसा हो, आप comprehend information, चीज़ों को सही तरीके से जांचते हो या नहीं। सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कंसेप्ट, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं। रोल रिलेशनशिप, रिश्तों के बारे में कैसा सोचते हैं आप। सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव, कोपिंग, स्ट्रेस टॉलरेंस, स्ट्रेस को आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और वैल्यू बिलीफ पैटर्न, आपका वैल्यू जो है, हर बंदे का अलग अलग बिलीफ और अलग अलग वैल्यू होता है। तो इसी तरीके से आप मरीज़ से ये सारी चीज़ें पूछेंगे जो कि आपको वो बताएगा कि अगर वो चीज़ें सही है ये सारी चीज़ें तो मतलब वो हेल्दी है, अगर इसमें कोई मसला है तो उसके हेल्थ में मसला होगा। सो इसी जगह पे ये ख़त्म होता है फर्स्ट पार्ट नर्सिंग प्रोसेस। थैंक यू।